हेलो बच्चों, आज हम एम एस चौहान वीडियो सॉल्यूशन सीरीज में अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम लेवल 1 की क्वेश्चन 1 to 20 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1 अपने को पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी अल्कोहल। तो डिग्री ऑफ अल्कोहल आप कैसे डिसाइड करते हैं कि OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का डिग्री क्या है। यदि इसका कार्बन का डिग्री प्राइमरी है तो ये प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा। डिग्री कैसे डिसाइड करेंगे इस कार्बन की कि ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। यदि एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी, यदि ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी यहाँ पर, और यदि ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये टर्सरी अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, इस बेसिस पे अपन डिसाइड करें तो यहाँ पर हमारे पास ये कार्बन का कोई दूसरे कार्बन से कनेक्टिविटी नहीं है तो इसे आप 0 डिग्री या सुपर प्राइमरी आप बोल सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास इस कार्बन पे 3 डिफरेंट कार्बन जुड़ा हुआ है तो टर्सरी अल्कोहल हो जाएगा। यहाँ पर ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। और इसके साथ यहाँ पर ये दिया हुआ है तो OH ग्रुप जो जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हुआ है तो ये फिनोल है जो कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है देन अल्कोहल। तो फिनोल हमारे पास अल्कोहल कंसिडर नहीं किया जाता, तो इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल अपन चेक नहीं करेंगे। यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि यहाँ पर भी OH किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, पर फिनोल और अल्कोहल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो अपन इनको डिग्रीज डिसाइड करने में कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर केवल बी ऑप्शन सेकेंडरी अल्कोहल का है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलाइलिक अल्कोहल। अलाइलिक अल्कोहल कौन सा होगा कि डबल बॉन्ड के अल्फा पोजीशन पर हमारे पास कार्बन से कोई OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो। तो यहाँ पर ऐसा कौन से पोजीशन में दिया हुआ है, यहाँ पर इसमें दिया हुआ है। इसको आके एक्सपेंड करें CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH, तो ये हो जाएगा अलाइलिक अल्कोहल। डबल बॉन्ड के अल्फा पोजीशन पर OH ग्रुप आकर जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द कंपाउंड हैविंग सेकेंडरी अल्कोहल। डिग्री डिसाइड करनी है तो ये तो हमारा टर्सरी अल्कोहल हो जाएगा। यहाँ पर अपन देखें तो ये सेकेंडरी हो जाएगा, यहाँ पर भी ये टर्सरी अल्कोहल है, यहाँ पर एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो सेकेंडरी अल्कोहल केवल ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पर ये प्राइमरी है, यहाँ पर अपन देखें तो ये सेकेंडरी है, यहाँ पर टर्सरी अल्कोहल दिया हुआ है, यहाँ पर कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं, लेट्स सी नन, यहाँ पर ले लेते हैं अपन, तो सेकेंडरी अल्कोहल ऑप्शन बी में हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीहाइड्रिक। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कौन से होते हैं, जिनमें मोर देन 2 OH ग्रुप्स हो, मोर देन 2 OH ग्रुप्स। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप से ज़्यादा ग्रुप यदि प्रेजेंट है तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 OH ग्रुप है, यहाँ पर भी 2 OH ग्रुप है, यहाँ पर केवल एक है तो इनको अपन डाईहाइड्रिक बोलेंगे, इसको मोनोहाइड्रिक बोलेंगे। बट यहाँ पर हमारे पास 3 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये पॉलीहाइड्रिक होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्राइमरी अल्कोहल। तो इस कार्बन पे देखें तो ये डिग्री सेकेंडरी है, इस कार्बन पे टर्सरी है, यहाँ पर इसकी डिग्री क्या है, प्राइमरी है, और यहाँ पर इसकी डिग्री भी प्राइमरी है, तो सी और डी दोनों ही हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल हो जाएंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो हमारे पास जो ग्रुप्स होता है वो कैसे होता है, एक नॉर्मल ब्यूटाइल, नॉर्मल कार्बन चेन है, इसको नॉर्मल ब्यूटाइल बोलेंगे। इसी के साथ हमारे पास 4 कार्बन पे आप आइजो ग्रुप लगा दें तो ये हो जाएगा आइजो ब्यूटाइल। ठीक है, इस तरह से, और हमारे पास आइजो ब्यूटाइल अल्कोहल आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और हमारे पास सेकेंडरी ब्यूटाइल के लिए क्या होगा, ये ग्रुप इस तरह से हो जाए, ये हो जाएगा हमारे पास सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये ग्रुप अपने पास कहाँ दिया हुआ है, ये वाला अपने को ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास द आइसोमेरिक अल्कोहल विच हैज़ ए कायरल कार्बन एटम इज। तो हमारे पास सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल में देखिए आप, एक तरफ इथाइल जुड़ा हुआ है, एक तरफ मिथाइल जुड़ा हुआ है, एक तरफ OH और एक तरफ H, तो ये कार्बन एक कायरल कार्बन हो जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल आंसर हो जाएगा। बाकी किसी में भी हमारे पास कायरल कार्बन नहीं आएगा। नेक्स्ट है, नाइन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग जेम डाइऑल इज स्टेबल। नॉर्मली हमारे पास एक कार्बन से 2 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं तो हाईली अनस्टेबल होता है और वाटर का रिमूवल होकर कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। बट वहाँ पर यदि एडिशनल फैक्टर्स हो तब वो, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो स्टेबल हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर ये दिया हुआ है फ्लोरल हाइड्रेट। तो फ्लोरल हाइड्रेट क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये किससे बना होता है, CF3CHO, इसको अपन फ्लोरल बोलते हैं। इसका हाइड्रेशन कराते हैं अपन एसिडिक मीडियम में,
तो ये फ्लोरल हाइड्रेट बनाएगा, यहाँ पर COH, यहाँ पर OH, ठीक है। और ये फ्लोरीन के साथ यहाँ पर, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये फ्लोरीन और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी फ्लोरीन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये स्टेबल है, बाकी कोई सा भी यहाँ पर जेम डाइऑल स्टेबल नहीं होगा, तो केवल ऑप्शन सी यहाँ पर स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अरेंज द स्टेबिलिटी ऑफ गिवन डाइऑल्स, तो यहाँ पर भी डाइऑल में आपको क्या देखना है, ये जो डाइऑल बना होगा, लेट से हमारे पास साइक्लोप्रोपेन वाला केस है, इनिशियली हमारे पास ये इस तरह से कीटोन रहा होगा, H+H2O के साथ आप कराने पे ये कैसा बना होगा, इस तरह से बना होगा। तो इस रिएक्शन की फिजिबिलिटी देखें अपन कि हमारे पास ये किस फॉर्म में रहना चाहता है, कि हमारे पास ये इस जेम डाइऑल फॉर्म में रहना चाहता है या कीटोन फॉर्म में रहना चाहता है। कि यदि ये जेम डाइऑल अनस्टेबल होगा तो ये क्या करेगा, वाटर को रिमूव करके वापस बैक साइड चला जाएगा। तो यहाँ पर अपन देखें इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अब हमारे पास जो रिंग है उसमें इंटरनल एंगल 60 डिग्री, एज्यूम 60 डिग्री एंगल होगा, और sp2 के हिसाब से क्या होना चाहिए 120 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल स्ट्रेन कितना होगा 120 माइनस 60 डिग्री का एंगल स्ट्रेन होगा। बट यहाँ पर अपन देखें तो स्टैंडर्ड एंगल 109 होना चाहिए, बट है 60 डिग्री यहाँ पर भी, तो यहाँ पर हमारे पास एंगल स्ट्रेन कितना हो गया 49 डिग्री। दैट मीन्स यहाँ पर एंगल स्ट्रेन में रिडक्शन हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर ये जो रिएक्टेंट है ये अनस्टेबल है, यहाँ पर मोर एंगल स्ट्रेन है, तो हमारे पास ये स्टेबल होगा, तो इसके हाइड्रेट बनने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। बट अपन दूसरे केसेस में देखें, हमारे पास यहाँ पर ये था ऐसा, इसका अपन करें, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी हाइड्रेट का फॉर्मेशन कर लेगा, यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो 120 माइनस 90, तो 30 डिग्री का एंगल स्ट्रेन है। यहाँ पर अपन देखेंगे तो 109 माइनस 90, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का है, तो यानी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। बट यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस आप देखें तो डिफरेंस इतना सिग्निफिकेंट नहीं है जितना हमारे पास साइक्लोप्रोपेनाइन से यहाँ पर जेम डाइऑल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ज़्यादा डाइऑल बनाने की टेंडेंसी है वो साइक्लोप्रोपेनोन देगा, क्योंकि हमारे पास ये क्या करना चाह रहा है, इसकी अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की ओर ज़्यादा फास्टर वे में होना चाह रहा है। तो यहाँ पर सबसे इजीली बनने वाला जो होगा वो फर्स्ट कंपाउंड होगा, इसलिए सबसे मोस्ट स्टेबल भी यही होगा। तो हमारे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ठीक है। क्लियर हो गया आपको कि यहाँ पर अपन इनिशियली रिएक्शंस के बेसिस पे इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर डिसाइड करेंगे, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 11th में हमारे पास देखिए यहाँ पर ABC 3 एल्कोहल दिए गए और इनमें एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है, और कौन सी मैकेनिज्म होगी, इवन एलिमिनेशन के थ्रू फॉलो होगा। फाइनल पूछा गया जो एल्कीन्स बनेंगे उन एल्कीन्स में ABC में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे। तो पहला ये वाला ऑप्शन देखिए, हमारे पास ये ऑप्शन है OH। अब यहाँ पर H+ का अटैक कराया आपने, तो ये क्या हुआ OH H+ पे अटैक कराकर OH2+ बना लेगा, OH2+ बना लेगा तो हमारे पास वाटर का रिमूवल हो जाएगा। H2O का जैसे ही आपने रिमूवल किया तो हमारे पास कार्बोटाइन कैसा बन जाएगा, कार्बोटाइन अपने पास यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, जैसे आप हीट कर रहे हैं, यानी जो H+ अपने पास लेट से किससे मिला था H2SO4 से, तो HSO4 माइनस हीट वाले स्टेप पे क्या करेगा, इस H+ को लेके जाएगा और मोर स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर एल्कीन क्या बन जाएगा, एल्कीन यहाँ पर ये वाला बन जाएगा। इसी तरह से बी वाले ऑप्शन में भी एल्कीन क्या बनेगा, सिमिलर ही एल्कीन बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इनिशियली तो हमारे पास कार्बोटाइन ये बनेगा, OH2+ को ले जाने के बाद फिर आप इसमें हाइड्रेट शिफ्ट कर देंगे, हाइड्रेट शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कार्बोटाइन यहाँ पे आ जाएगा, फिर आप इसमें से हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे ऑन हीटिंग, तो यहाँ पर भी एल्कीन सेम ही मिल जाएगा अपने पास। इसी तरह से आप नेक्स्ट वाले देखें कि उसमें क्या करना है, यहाँ पर भी हमारे पास कार्बोटाइन यहाँ पे बनेगा, फिर रीअरेंजमेंट कराएंगे, रीअरेंजमेंट करा के हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा कार्बोटाइन यहाँ पर हाइड्रेट शिफ्ट करके प्राइमरी से सेकेंडरी बन गया। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन और प्रेजेंट है, फिर हाइड्रेट शिफ्ट आप कराएंगे, हाइड्रेट शिफ्ट कराने के बाद हमारे पास ये इस तरह से कार्बोटाइन यहाँ पे बन गया, सेकेंडरी से टर्सरी बन जाएगा।
तो ये अपने पास मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया। इसके बाद अपने को हीट करने पे H+ निकालना है और एल्कीन बनाना है, तो हमारे पास मोस्ट स्टेबल एल्कीन ये वाला बन जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों एल्कीन्स में नंबर ऑफ अल्फा एच यदि अपन देखें तो यहाँ पर हमारे पास 3 तो अल्फा एच ये और 2 अल्फा एच ये, तो यहाँ पर ये 5 अल्फा एच यहाँ से हो जाएंगे। सिमिलरली 5 अल्फा एच यहाँ से हो जाएंगे और यहाँ से 9 अल्फा एच हो जाएंगे। तो सम ऑफ अल्फा एच यहाँ पर कितना हो जाएगा 19, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12th अपन देखें कि 12th में क्या है। यहाँ पर अपन OH ये H+ पे अटैक करेगा तो OH2+ बन जाएगा, फिर ये रिमूव हो जाएगा। वाटर का रिवॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा कार्बोकेटाइन, हमारे पास कुछ इस तरह का कार्बोकेटाइन ये बन जाएगा। ठीक है, जो कि मोस्ट स्टेबल है। अब इसका फर्दर रीअरेंजमेंट तो होगा ही नहीं क्योंकि नंबर ऑफ अल्फा एच यहाँ मैक्सिमम है और टर्सरी कार्बोकेटाइन भी है। इसके बाद आप हीट करके इस H+ को निकाल देंगे तो हमारे पास एल्कीन कुछ ऐसा बन जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा एच काउंट करें तो 10 अल्फा एच है यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास H+ के साथ अटैक करेंगे तो ये OH H+ पे अटैक करेगा, OH2+ बना लेगा और ये रिमूव हो जाएगा वाटर। तो वाटर जैसे रिमूव होगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा वहाँ पर। अब यहाँ पर आप कार्बोकेटाइन देखिए कैसा बन रहा है, यहाँ पर कार्बोकेटाइन ये वाला बन रहा है जिसमें नंबर ऑफ अल्फा एच काउंट करें तो 5 अल्फा एच है। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, इस हाइड्राइड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हाइड्राइड ट्रांसफ़र करके हमारे पास यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो मोर स्टेबल होगा कंपेयर टू फर्स्ट वन। तो अपन माइग्रेशन करते रहते हैं जब तक अपने को नेक्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन स्टेबल मिलता रहे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा एच कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास 7 अल्फा एच हो जाएंगे। अब इसके बाद अपने पास क्या करना है, इस H को रिमूव करना है और रेस्पेक्टिव एल्कीन का फॉर्मेशन कर लेना है। तो यहाँ पर भी सिमिलर एल्कीन मिलेगा जैसा कि यहाँ पर मिला था और नंबर ऑफ अल्फा एच यहाँ कितने हो जाएंगे 10 अल्फा एच, तो इनका समीशन कितना हो जाएगा 20। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 13th, इसमें भी देखिए वही रिएक्शन होगी, इवन मैकेनिज्म। यहाँ पर OH2+ बन जाएगा और ये रिमूव हो जाएगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा। उस कार्बोकेटाइन को रिमूव करने के लिए H यहाँ से रिमूव करेंगे तो रेस्पेक्टिव एल्कीन यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर एल्कीन कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ अल्फा एच यहाँ से ये वाले काउंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितने अल्फा एच है, यहाँ पर 8 अल्फा एच हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली केस हमारे पास यहाँ पर होगा। इसके केस में हमारे पास क्या होगा, H+ का आप अटैक करेंगे OH2+ बनेगा और ये रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, कंपाउंड ये बन गया। अब इसमें हाइड्राइड शिफ्ट कर देंगे आप, हाइड्राइड शिफ्ट जैसे ही होगी तो हमारे पास ये इस तरह से इंटरमीडिएट यहाँ पे बन जाएगा। इंटरमीडिएट बन गया। अब हमारे पास क्या होगा, हीट करने पे इस H को आप रिमूव कर देंगे तो फाइनली हमारे पास एक एल्कीन सिमिलरली जैसा पहले वाले कंपाउंड में मिला था वो मिल जाएगा। नंबर ऑफ अल्फा एच यहाँ पर भी 8 अल्फा एच हो जाएंगे। तो समेशन कितना होगा यहाँ पे 16 समेशन हो जाएगा। इसी तरह से 14th देखते हैं। 14th में हमने ने क्या कर रखा है कि हमारे पास सबसे पहले ये दिया हुआ है OH2+ बनेगा आफ्टर अटैकिंग विद H+। ठीक है, तो यहाँ पर OH2+ बन गया, ये रिमूव हो जाएगा तो कार्बोकेटाइन बन जाएगा। कार्बोकेटाइन अल्फा पोजीशन पे हो गया, यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन होगा क्योंकि 5 मेंबर्ड के अल्फा पोजीशन पे कार्बोकेटाइन है। तो रिंग एक्सपेंशन कराएंगे तो हमारे पास 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी और कार्बोकेटाइन यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप इसका एलिमिनेशन कराएंगे, एलिमिनेशन कराएंगे तो हमारे पास एल्कीन ये वाला मिल जाएगा साइक्लोहेक्सीन, जिसमें नंबर ऑफ अल्फा एच कितने होंगे 4 अल्फा एच होंगे। इसी तरह से अपन यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर OH2+ बनेगा। OH2+ बनने के बाद ये वाटर के फॉर्म में निकल गया, कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन जाएगा। तो कार्बोकेटाइन अपन देखें तो कैसा बन रहा है कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन हमारे पास इस तरह से बनेगा। अब इसमें आप रिंग एक्सपेंशन कर देंगे, रिंग एक्सपेंशन करेंगे तो ये इस तरह से जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास कुछ इस तरह से टैंकिंग ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसमें कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा। अब इसमें मिथाइल शिफ्ट कर देंगे क्योंकि सेकेंडरी से टर्सरी बन सकता है इजीली। तो मिथाइल शिफ्ट करने से हमारे पास ये 5 मेंबर रिंग को आप इस तरह से बना लीजिए, एक मिथाइल के पास में कार्बोकेटाइन आ जाएगा। और अब इस पे हाइड्राइड शिफ्ट करा देंगे आप। तो जैसे आप हाइड्राइड हीट करने पे जो H+ निकलता है वो निकाल देंगे तो यहाँ पर फाइनल एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो
तो ये फाइनल एल्कीन हमारे पास इस तरह से बनेगा CH3 ठीक है। तो यहाँ पे 6 तो ये हो गए और 4 यहाँ पर हो गए, तो 10 अल्फा एच हो जाएगा ठीक है। तो 10 अल्फा एच की वजह से यहाँ पे समीशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 14, 4 + 10 14, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 में हमारे पास H+ का अटैक करा रहे हैं, तो ये जो OH है OH H+ पे अटैक कराएगा तो OH2+ बनेगा, ये रिमूव कर देगा तो हमारे पास कार्बोकेटाइन कुछ ऐसा ही बन जाएगा। कार्बोकेटाइन बन गया तो यहाँ से अपन हीट कर देंगे, हीट करने पे ये H+ लीव कर जाए तो हमारे पास एल्कीन यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल जाएगा। इसी तरह से आप ये प्रोडक्ट ए हो जाएगा। बी में देखें तो यहाँ पर भी OH2+ बनेगा, ये रिमूव होगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा। तो इस कार्बोकेटाइन का आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, कार्बोकेटाइन यहाँ पे बना, फिर रीअरेंजमेंट करा दिया, तो हाइड्राइड शिफ्ट आपने कराई, हाइड्राइड शिफ्ट आप जैसे ही कराएंगे तो हमारे पास ये यहाँ पर कार्बोकेटाइन आ जाएगा। फिर अब फर्दर रीअरेंजमेंट तो पॉसिबल नहीं है, तो ये H निकल जाएगा ऑन हीटिंग, तो एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम ही एल्कीन मिल जाएगा। बी सी ऑप्शन में देखें कि OH2+ यहाँ पे बनेगा, कार्बोकेटाइन बन गया यहाँ पर। अब इस कार्बोकेटाइन के बाद में अपन माइग्रेशन करा सकते हैं किसका, यहाँ से हाइड्राइड का, क्योंकि अपने पास प्राइमरी से सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन सकता है ईजिली, तो यहाँ से सेकेंडरी नहीं हो जाएगा तो टर्सरी हो जाएगा। यहाँ पर कार्बोकेटाइन जब आ जाएगा तो ये टर्सरी कार्बोकेटाइन हो जाएगा। इनिशियली यहाँ पे प्राइमरी था तो मोर स्टेबल हो जाएगा, इसके बाद आप इसकी हीट करने पे H+ को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास फाइनली जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा ठीक है, जो ये सी प्रोडक्ट हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट अपन देखें Al2O3 हीट, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, H2O का रिमूवल होगा बट रीअरेंजमेंट नहीं होगा और सेडजेफ प्रोडक्ट बनेगा। नो रीअरेंजमेंट यहाँ पर कोई कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है, बट सेडजेफ प्रोडक्ट एज अ मेजर प्रोडक्ट बनता है, सेडजेफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, सिंपल डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी, OH यहाँ पे जुड़ा हुआ है, H यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो ये H और ये OH निकल के एल्कीन का फॉर्मेशन कर लेंगे और एल्कीन हमारे पास कैसा बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा ठीक है। तो यहाँ पर आप अब सब केसेस में आपको नंबर ऑफ अल्फा H काउंट करने सिंपली और उनका समेशन करना है। तो यहाँ पर अपन नंबर ऑफ अल्फा H काउंट करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 3 + 3 6 + 6 12 अल्फा H यहाँ पे आ गए। इसी तरह से 12 यहाँ पर आ जाएंगे और फिर यहाँ पर देखेंगे तो 3 तो यहाँ पर है, 2 और 2 7 यहाँ पर हो जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर हमारे पास 4 अल्फा H है, तो 7 + 4 11 और 24 ये 35 का टोटल हो जाएगा अपने पास। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट है 16th, एल्कीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय विच रिएक्शन, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से नहीं हो सकता, एडिशन रिएक्शन से ये हो सकता है। एडिशन रिएक्शन में कैसे, लेट से एक एल्कीन ले लेते हैं प्रोपीन ठीक है, इसका आप एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर दें H+H2, तो एसिडिक मीडियम में सबसे पहले क्या होगा कि ये H+ पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, H+ यहाँ पे आके अटैच हो गया, कार्बोकेटाइन बन गया ठीक है। इस कार्बोकेटाइन पे H2O का अटैक होगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो ये फाइनली हमारे पास क्या बना लेगा, एक अल्कोहल बना लेगा इस तरह से ठीक है। तो ये एडिशन रिएक्शन से अल्कोहल का प्रिपरेशन अपन इजीली कर सकते हैं। 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिस विसिनल डाइओल। सिस विसिनल डाइओल से क्या मतलब है कि हमारे पास कार्बन है, उस पर 1-2 पोजिशन पर OH ग्रुप जुड़ रहे हैं और दोनों ही सेम डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा सिस फॉर्म ठीक है। तो यहाँ पर अपन पहला ऑप्शन ले कि ए जो ऑप्शन दिया हुआ है एल्कीन की बेयर्स रिएजेंट के साथ में रिएक्शन, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल यही ले लेते हैं प्रोपीन की बेयर्स रिएजेंट हमारे पास क्या होता है, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 ठीक है। इसमें पर हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन होती है, सिन एडिशन रिएक्शन होती है, और इसके अलावा और दूसरा रिएजेंट कौन सा होता है, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, इसमें भी सिन एडिशन रिएक्शन होती है और दोनों में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, सिन एडिशन के हिसाब से जो भी OH आएंगे दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन से आएंगे, आइदर वेज से आएंगे या आइदर डैश से आएंगे ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनने की टेंडेंसी हो सकती है, जैसे ये कार्बन कायरल हो जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट आप बना देंगे तो इस तरह से बन जाएगा, डैश पे OH और यहाँ पर CH2 पे डैश
ये दो प्रोडक्ट प्रोपीन के केस में बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दो ये कायरल कार्बन जनरेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों ही एडिशन रिएक्शन में आ रहे हैं, तो केवल हमने को जो सिस फॉर्म है विसिनल डाइल का वो बेयर्स रिएजेंट और उसमें हम टेट्रा ऑक्साइड के फॉर्म में मिल जाएगा। बट अपन यदि बोलें कि एल्कीन का अपने को प्रिपरेशन करना है, यहाँ पर MMPP दिया हुआ है, मैग्नीशियम मोनोपेरोक्सीथेलेट, फिर उसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर भी OH ग्रुप आके जुड़ते हैं, जिससे हमारे पास लेट से ये प्रोपीन ले लिया, इसकी आपने क्या किया MMPP के साथ में करे, तो ये जस्ट लाइक इसकी तरह एक्ट करता है, पर एसिड की तरह, पर एसिड ही होता है ये। तो यहाँ पर इपोक्सीडेशन हो जाएगा, इपोक्सीडेशन सिन एडिशन रिएक्शन होती है, ठीक है, ये सिन एडिशन ही होता है। तो हमारे पास इपोक्सीडेशन करने के बाद क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, इपोक्साइड बन गया। अब इपोक्साइड का आप क्या कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनिशियली ये इपोक्साइड OH+ ऐसा बनाएगा, CH3 CH CH2 OH+। इस पर फिर H2O क्या करेगा, बैक साइड से आएगा अटैक करके, और ये OH इसके एंटी पोजिशन पर रहेगा। दैट मीन्स हमारे पास क्या होगा, CH एक यदि वेज पे बैक साइड से आने वाला, तो दूसरा हमारे पास किस पे हो जाएगा, डैश पे हो जाएगा। तो ये सिस कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा, ये होगा ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर केवल जो सिस विसिनल डाइओल, ये भी विसिनल डाइओल ही है 1-2 पोजिशन पर, बट ये हमारे पास ट्रांस वाला कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल एंटी एडिशन होगा। यहाँ पर इनिशियली पर एसिड के साथ जब रिएक्शन हो रही है तब सिन एडिशन ही हो रहा है, बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस जो बोलते हैं वो ओवरऑल एंटी एडिशन हो जाता है, ठीक है। इस बेसिस पे हमें ये ऑप्शन कैंसिल करना है, यहाँ पे सिस विसिनल डाइओल का प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो ऑप्शन डी, बोथ A and B reagents are used for formation of cis vicinal diol, ठीक है। नेक्स्ट है 18th, हाउ मेनी कंपाउंड विद मोलिकुलर फॉर्मूला C5H10O may be reduced with NaBH4 to a primary alcohol। तो सोडियम बोरोहाइड्रेट से प्राइमरी अल्कोहल केवल एल्डिहाइड बना सकता है कि CHO हो, ये हमारे पास क्या करे NaBH4 के साथ में रिडक्शन कराए तो ये RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल बना सकता है। पर यदि कोई कीटोन होगा, कीटोन NaBH4 के साथ में रिडक्शन करके हमेशा सेकेंडरी या टर्सरी अल्कोहल ही बनाएगा, प्राइमरी अल्कोहल कभी भी नहीं बनाएगा। तो प्राइमरी अल्कोहल यानी अपने को सिर्फ एल्डिहाइड वाले आइसोमर्स ही इसमें चेक करना है। तो C5H10O का अपन देखें तो 5 कार्बन यानी 1 2 3 4 और ये 5वें कार्बन पर एल्डिहाइड लगा दिया। अपने को ये ग्रुप वैसा का वैसा ही रखना है, क्योंकि ये CH2OH में रिड्यूस होगा। तो यहाँ पर चेंज किसको कर सकते हैं, केवल इस कार्बन चेन को चेंज कर सकते हैं। और 4 कार्बन को चेंज हमेशा आप एक पैटर्न याद रख लीजिए, नॉर्मल ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल के बाद आप सेकेंडरी ब्यूटाइल बनाइए, इसको कांस्टेंट रख दीजिए, सेकेंडरी ब्यूटाइल के बाद इसको आइसो ब्यूटाइल में कन्वर्ट कर दीजिए, आइसो ब्यूटाइल के बाद इसको टर्सरी ब्यूटाइल में कन्वर्ट कर दीजिए। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं होंगी। तो यहाँ पर केवल 4 आइसोमर्स है जो सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करके प्राइमरी अल्कोहल अपने पास एज अ प्रोडक्ट देंगे, ठीक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 19th, इसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स कन्वर्ट्स एल्कीन इनटू एल्कोहल। तो हमारे पास फर्स्ट ए जो है एल्कीन की रिएक्शन करा रहे हैं, यानी प्रोपीन के लेट से अपन ने रिएक्शन कराई, किसके साथ, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस इसका किया, H2SO4, तो एसिडिक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बोकेटाइन यानी इसका H+ पे अटैक कराया, फिर H2 का बैक अटैक करेंगे तो हमारे पास एल्कोहल ये बन जाएगा। तो एल्कोहल इजीली मिल गया। बी ऑप्शन में देखें कि हमारे पास एल्कीन दिया हुआ है CH3CH CH2, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जो आप BH3 यूज़ कर रहे हैं इस मेथड को बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या होता है कि HBH2 ये अटैक करता है, यहाँ पर हाइड्रोजन इस कार्बन पे बैक अटैक करेगा और एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी CH3CH CH2, ठीक है, इस तरह से HBH2, ठीक है, जिसमें वापस अपने पास आप प्रोसीड करेंगे आगे ट्रांजिशन स्टेट से तो ये ट्राई एल्काइल बोरेन टाइप का बनेगा। पहले तो हमारे पास एक ही बन रहा है इस तरह से BH2, ठीक है, इसकी आप 2 मोल प्रोपीन के साथ फिर रिएक्शन कराएंगे तो ये ट्राई एल्काइल बोरेन बन जाएगा। उस ट्राई एल्काइल बोरेन में हमारे पास क्या होगा, आफ्टर H2O2OH- के साथ रिएक्शन करने पे अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये एक एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन यहाँ पर हो रहा है।
तो ऑप्शन बी में भी रिएक्शन हो जाएगी। फिर सी में देखें, सी में हमारे पास यहाँ पर मर्क्यूरिक एसिटेट फिर H2NO BH4, तो ये होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, जहाँ पर मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जब ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करेंगे तो डायरेक्टली हमारे पास OH कहाँ पे जुड़ेगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन के हिसाब से जुड़ेगा इस कार्बन पे, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ये वाला बन जाएगा। तो तीनों ही मेथड से अपन क्या कर सकते हैं, एल्कोहल का फॉर्मेशन इजीली कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 20th में पूछा गया ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक एसिड की रिएक्शन आप 210 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो हमारे पास इनिशियली क्या होता है कि ग्लिसरॉल ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, COOH दिया हुआ है, यहाँ से H2O का रिमूवल होगा और एस्टर का फॉर्मेशन होता है। फिर फर्दर इसको हीट करने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज आउट हो जाएगी और फाइनल प्रोडक्ट हमें एलाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.